हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो आपका एमकॉम सेकेंड ईयर में प्राइवेट में जो आपका एग्ज़ाम होना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि ग्रुप में है, आपका कंपलसरी पेपर नहीं है। तो मैं कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि सर जो है आप प्रीवियस ईयर के अगर कुछ क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो तो वो आप करवा दीजिएगा। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास 2016 से लेकर के 2019 तक के 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, 2020 का एक्चुअली मेरे को मिल नहीं पाया अभी। मैं ट्राई करूँगा, अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से मिल जाए तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल 4 ईयर्स के जो हैं ये क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मैंने अवेलेबल किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। तो अभी ये जो है मैं हिंदी में आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप जो हैं इंग्लिश में चाहते हैं तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपको जो है इंग्लिश मीडियम में भी पेपर अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं आपसे जो है 2016, 17, 18, 19 चारों ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। और व्यूवर्स, मैं बता दूं आपको कि हर एक सब्जेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट होगी। इससे पहले मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का डिस्कस कर चुका हूं 2013 का, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमकॉम का भी डिस्कस कर चुका हूं इंग्लिश मीडियम में, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एक ही रहेगी, मैं एक ही तैयार करता हूँ। तो आप क्वेश्चन पेपर उसमें से ढूंढ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर भी एक अलग प्लेलिस्ट मैं इसकी बनाऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जिस भी मैं किसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको दूं या आपको यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन दूं तो आप उसकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, 32 से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप कोचिंग पढ़ते हो या आपके कॉलेज के फ्रेंड सर्कल हैं, व्हाट्सएप नंबर आजकल सभी के पास में होते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो ताकि जो है आप बेनिफिट ले सकें। देखिए, बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर और एमए एमकॉम, ठीक है, एमएससी सेकेंड ईयर, और इसमें ये प्राइवेट, इनके तो एग्ज़ाम होने ही हैं, भले चाहे जुलाई में हो या अगस्त में हो। तो इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मैं एक नई सीरीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ व्यूवर्स। अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं वो वीडियो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही देना चाहूँगा। बहुत नॉर्मल सा अमाउंट रखूँगा, तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट जमा करा सकते हैं। उसमें मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा और ईयरली होगा। ठीक है, तो उसमें वो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। जो भी व्यूवर्स मेरे मेंबर्स होंगे तो वो वीडियो सिर्फ उन मेंबर्स के लिए ही होगी, बाकी पब्लिक के लिए वो नहीं होगी। तो मैं वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो अगर आप चाहते हैं, मैटर चाहते हैं, आपको अवेलेबल करवाना है, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्यूवर डिस्कस करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर 2016 का। क्वेश्चन 1 है कि प्रवेश का एक संपूर्ण भाग है। तो देखिए, वो होता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ठीक है, सेकंड कि निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आधार है, प्रकार है, सॉरी। तो वो है व्यूवर्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड। यानी कि एक तो है प्रवृत्ति परीक्षण और एक है आपका व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, प्रवृत्ति परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, तो ये दोनों हैं आपके। ठीक है, थर्ड भर्ती है एक। देखिए, भर्ती जो है वो एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, पॉजिटिव आपका प्रोसेस है। कौन से तत्व क्षतिपूर्ति स्तर को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, तीनों ही तत्व हैं, जो कार्य आवश्यकताएं हैं, भुगतान की क्षमता है और जीवन
निर्वाह लागत है। तो ये तीनों ही तत्व जो है वो क्षतिपूर्ति स्तर को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मानव व्यवहार कारकों से प्रभावित होता है, वो बड़ी संख्या में प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है। मानव संसाधन के पूर्वाकलन में निम्नलिखित में से कौन एक समस्या नहीं है? तो वो है एक कर्मियों की स्वीकृति। ठीक है, कर्मियों की स्वीकृति। ठीक है, यदि किसी समूह में केवल प्रबंध और उसके कनिष्ठ कर्मी हो तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कमांड ग्रुप। ठीक है, क्या कहते हैं? कमांड ग्रुप। 8 निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन का अर्थ है? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन सुनिश्चित करता है कि उसके पास सही संख्या में सही प्रकार से व्यक्ति सही स्थान पर तथा सही समय पर उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। माहवार यानी जो मंथली होता है उस आधार पर एक रूप भुगतान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेतन, सैलरी, जो महीने के बेस पे दिया जाता है ना, मंथली बेस पे। प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग है उसमें क्या सम्मिलित है? तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सम्मिलित हैं कि एक व्यक्ति व कंपनी की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान, सही प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकसित करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी होने का मूल्यांकन करना। तो जो ऑप्शन डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्पादकता की गणना कर सकते हैं। तो देखिए निर्गत और आगत। ठीक है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, चलिए कार्य से परे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कारखाने से परे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कारखाने के बाहर दी जाती है, ऑप्शन डी। भर्ती के आंतरिक स्रोत में सम्मिलित है तो वो है भूतपूर्व कर्मचारियों को पुनः रोजगार। निम्नलिखित में से कौन कारक सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला प्रेरक है? तो वो है आपका पारिश्रमिक। ठीक है, रेम्यूनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रमिक सहभागिता का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका राजनीतिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक सौदेबाजी हेतु किसी देश में प्रासंगिक नहीं है? तो वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्षतिपूर्ति प्रबंध में होता है तो देखिए कार्य मूल्यांकन भी होता है, मजदूरी एवं वेतन प्रबंध भी होता है और अनुषंगी लाभ भी होते हैं, फ्रिंग बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। अच्छे औद्योगिक संबंध का अर्थ है तो वो है ऑप्शन ए, श्रमिकों की सहभागिता हो, प्रबंध में इसमें विश्वास हो। ठीक है, औद्योगिक संबंध डैश के संबंध हैं तो वह नियोक्ता, कर्मचारी तथा सरकार के। ठीक है, नियोक्ता, कर्मचारी तथा सरकार। ठीक, चलिए मानव शक्ति नियोजन का उद्देश्य है तो देखिए तीनों ही उद्देश्य हैं। मानव शक्ति की आवश्यकताओं का सही अनुमान, मानव शक्ति का प्रबंध करना और उत्पादन स्तर को बनाए रखना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साधारणतया मानव संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है? तो वो है आपका लेखांकन। जनशक्ति नियोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों ही देखिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि कौशल की न्यूनता से बचाती है और अप्रत्याशित कमी से बचाती है और सावधानी पूर्वक नियोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कार्य पर नियुक्ति हेतु किस शब्द का प्रयोग
धनात्मक रूप से किया जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चयन। ठीक है, चलिए, किसी संगठन में व्यक्तियों का चयन की जिम्मेदारी डैश की है, तो वो होती है कार्मिक विभाग की, जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। हर्ज़बर्ग की द्विकारक सिद्धांत का संबंध डैश से है, किससे? अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से। मजदूरी की अवधि डैश से अधिक नहीं होती, 1 महीना, ऑप्शन ए। कार्य पर प्रशिक्षण विधि में सम्मिलित है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, कृत्य परिवर्तन विधि। ठीक है, कृत्य मीन्स जॉब चेंजेस मेथड जो होते हैं आपके। मानव संसाधन प्रबंध जोर देता है किस पर? व्यक्ति के विकास पर। प्रवेश का अर्थ है, देखिए वो होता है परिचय, ऑप्शन नंबर डी। प्रशिक्षित कर्मचारियों में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, प्रकोष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित विवरण में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, केवल सेकंड पॉइंट करेक्ट है कि मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों को एक संसाधन माना जाता है। प्रोन्नति में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, तो वो है आपका स्थान का परिवर्तन। ठीक है, सेवाकाल, योग्यता एवं अनुमान पर आधारित प्रोन्नति को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वरीयता व योग्यता सिद्धांत, ऑप्शन सी। एक कर्मचारी को संगठन के एक कार्य के दूसरे कार्य में उन्नति डैश है, तो वो है प्रोन्नति। ठीक है, प्रमोशन। 35, मानव संसाधन विकास की क्या विशेषता या विशेषताएं हैं, तो तीनों ही हैं, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कि मूल्यों व संस्कृति से घनिष्ठ रूप से प्रभावित है, यह कर्मचारी के व्यवहार व अभिवृत्ति पर बल देता है, और यह क्रिया उच्च प्रबंध द्वारा नियमित की जाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मानव संसाधन अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र या परिक्षेत्र डैश के लिए है, देखिए तीनों के लिए होता है, मानव संसाधन नीतियां, मानव संसाधन विभाग और मानव संसाधन पेशेवर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी या उपयुक्त सभी। मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया डैश के साथ प्रारंभ होती है, तो वो होती है मानव संसाधन नियोजन, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट है, थोड़ा सा पेज दोबारा आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज 38। प्रापण शब्द प्रतीक है। ठीक है, देखिए जो प्रापण शब्द प्रतीक है एक्चुअली वो है आपका भर्ती व चयन से। ठीक है, भर्ती व चयन से, ऑप्शन ए। जनशक्ति से तात्पर्य है, जन शक्ति से जो तात्पर्य है वो ऑप्शन बी, केवल श्रमिक, नियोक्ता एवं कर्मचारी से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व कार्य की परिस्थितियों से संबंधित हैं, देखिए उचित मजदूरी, आगे बढ़ने की सुरक्षा व अवसर और कार्य वातावरण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक उद्यम यानी एंटरप्राइज में काम करने वाले कर्मचारी को एक समस्या का सामना करना पड़ता है, देखिए वो होती है दुर्घटना, है ना। कारखाना विधि कब स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी 1948 में। वेस्टिबुल प्रशिक्षण किस प्रकार का प्रशिक्षण है, वो है आपका क्लासरूम प्रशिक्षण। ठीक है, श्रमिकों के हितों की रक्षा की देखभाल के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्यरत है, तो वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। निष्पादन प्रमाप के लिए आधार है, तो देखिए वो है आपका कर्मचारी। ठीक है, मानव संसाधन
प्रबंध का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास का नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है, ताकि सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह फिलिप्पो के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए। मानव संसाधन प्रबंध की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो वो होती है आपकी ऑप्शन ए, नियोजन। ठीक है। कार्य व्यक्ति और डैश के मध्य एक कड़ी है, देखिए वो होता है संगठन, ऑप्शन सी। कार्य विश्लेषण की भूमिका में सम्मिलित है, तीनों ही हैं, देखिए अनुशासन भी, सुरक्षा भी और स्वास्थ्य भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इमर्सन प्रब्याजी योजना, प्रब्याजी को इंग्लिश में प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 100% कार्य क्षमता वाले श्रमिकों को उनकी मजदूरी का कितने प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है? तो वो ऑप्शन सी करेक्ट है, 20%। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है, तो वो है तकनीक, ऑप्शन सी। भर्ती के लिए सूचना एकत्रित करने का प्राथमिक स्रोत है, तो वो है आपका कार्य विश्लेषण, है ना, ऑप्शन ए, जॉब एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट है 53 कि साक्षात्कार का, इंटरव्यू का सबसे विश्वसनीय तरीका है, तो वो होता है ढांचागत या संरक्षित, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में कहते हैं। चयन से संबंधित निर्णय डैश पर आधारित होते हैं, तो वो होते हैं निष्पादन मुद्दे, परफॉर्मेंस इशू। व्यवसाय पर्यावरण को वर्गीकृत इन शब्दावली में किया जाता है, तो वो होती है सामाजिकता। मानव व्यवहार है, तो मानव व्यवहार एक जटिल घटना होती है, ऑप्शन ए। अभ्यर्थी के चुनाव में इनमें से कौन सा परीक्षण प्रयोग नहीं होता? वो होता है चुनाव परीक्षण, ठीक है। व्यक्तियों के का प्रबंध करने हेतु सिद्धांत X और Y का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोटिवेशन के चैप्टर का, मैकग्रेगर, ठीक है, मैकग्रेगर और मैस्लो, ठीक है, दोनों ही ने ही मोटिवेशन की थ्योरी दी थी। कर्मचारी का नियोक्ता के नियंत्रण में न होने वाले परिस्थिति जन्य कारकों के कारण वेतन भुगतान से अनिश्चितकालीन विच्छेद या वंचित होना है, तो वो है छटनी, रिट्रेंचमेंट, ठीक है। कर्मचारी और कर्मचारी संबंध का क्षेत्र है वृहत, यानी कि बहुत वाइड होता है ना। एमबीओ क्या है? पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इंग्लिश में पूरा नेम है और हिंदी में है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, ठीक है। और एमबीओ होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है। चलिए, निष्पादन मूल्यांकन संबंधित है, तो वो 360 डिग्री मूल्यांकन से संबंधित है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 360 डिग्री मूल्यांकन से, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही क्रम में व्याख्या कीजिए, यानी आपको अरेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। सबसे पहले होती है, देखिए, भर्ती। भर्ती के बाद किसी को ट्रेनिंग दी जाती है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है ना, और उसके बाद फिर उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, निष्पादन मूल्यांकन, और लास्ट स्टेप है आपका ए, प्रोन्नति, ठीक है, प्रोन्नति, ठीक है, प्रमोशन। तो CDBA है ना। कार्य की शारीरिक परिस्थिति में सम्मिलित होता है, तो देखिए तीनों ही हैं, विद्युत या प्रकाश भी, संवातन भी और तापमान भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। व्यवसाय को नियंत्रित करने वाला है, तो वो है आगे भी देखना और पीछे भी देखना। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ कुशल व्यक्ति से नहीं है? तो वो है आपका संपन्न करना, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सीसेस यूनिवर्सिटी में देखिए हर क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, और जो 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो बहुत रिपीट होते हैं, उनमें से 30-40 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये 400 क्वेश्चन मेरे पास में हैं, ये मैं 400 क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। वह जो अधिकतर भाषाएं जानता है कौन होता है? भाषाविद।
नीति निर्धारण करना कार्य किसका है? वो है उच्च स्तरीय प्रबंधक का। समूह के निर्णय लेने के तरीके के परिणाम को प्रभावित करता है, तो वो कौन होता है? मतदान प्रक्रिया पर नियंत्रण। ठीक है। कमीशन पद्धति डैश के लिए एक क्षतिपूर्ति की पद्धति है ना, कंपनसेशन का जो मेथड है, तो वो है व्यक्तिगत कर्मचारी, ऑप्शन ए। कार्य मूल्यांकन की गैर परिमाणात्मक विधि है, तो वो है आपकी कार्य वर्गीकरण, ऑप्शन सी। मानव संसाधन प्रबंध के अध्ययन का महत्व डैश की दृष्टि से है, तो वो है आपका संगठनात्मक व्यक्ति। वर्तमान संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंध एक सम्मिश्रण है, तो देखिए उपयुक्त सभी और औद्योगिक संबंध, यानी ये जो भी आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, है ना, ये तीनों तो हैं कि कार्मिक प्रबंध प्लस श्रमिक प्रबंध, कार्मिक प्रबंध प्लस श्रमिक संनियम और कार्मिक प्रबंध प्लस विपणन संबंध। ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी ने शायद एक ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो ये दे रखा है आपका उपयुक्त सभी प्लस औद्योगिक संबंध, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। कर्मचारी क्षतिपूर्ति को विभाजित किया जाता है, तो देखिए वो आधार क्षतिपूरण में भी और पूरक क्षतिपूरण विधि में, दोनों में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों। विभागाध्यक्षों की जो होती है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचओडी की परस्पर सहमति से एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी को स्थानांतरित करना कहलाता है, तो वो होता है आपका अंतर विभागीय, इंटर डिपार्टमेंटल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि निष्पादन मूल्यांकन की नहीं है ना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की नहीं है, तो वो है आपकी सौंपे हुए काम की समय सारणी। ठीक है, सौंपे हुए काम की समय सारणी। इनमें से मानव संसाधन प्रबंध विशेषज्ञ कार्यकलापों के शामिल नहीं है, और जो कि मानव संसाधन कार्मिकों के कार्यों में करना जरूरी है, तो वो है ऑप्शन डी, कार्यरत कर्मचारियों में असंतोष। ठीक है। निम्नलिखित लाभ उच्च कर्मचारियों का फैलाव संस्था को देते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कैसे? कि जो व्यक्तिगत खोज प्राप्त करने में मदद करता है और सतत अस्तित्व और उद्देश्यशीलता के विकास को सुनिश्चित करता है और कर्मचारियों के मनोबल में नौकरी की संतुष्टि को सुधारता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 360 डिग्री प्रतिपुष्टि में सूचना एकत्रित की जाती है, तो वो बहुपद स्रोतों से की जाती है। ठीक है ना, बहुपद स्रोतों से। नेक्स्ट है, निम्न दिए गयों का मूल्यांकन संभव है डैश को छोड़कर, किसको? सरकार को छोड़कर। केंद्रीय प्रवृत्ति में सभी कर्मचारियों की दर मापक डैश लगाता है, तो वो औसत से अधिक लगाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिक संबंध डैश के द्वारा प्रभावित है, तो वो है तकनीकी प्रभाव। ठीक है। 360 डिग्री पद्धति किससे संबंधित है? क्वेश्चन अभी आया था, है ना, तो निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य में सम्मिलित है, तो वो ए और बी दोनों, कि संगठन को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करना और कार्य जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना व विकास करना, है ना, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी। सेविवर्गीय नीति जो पर्सनल पॉलिसी होती है आपकी, वो किसके साथ व्यापार करती है, तो वो करती है कर्मचारी के साथ भी, कर्मचारी के परिवार के साथ भी, और नए व्यक्ति को रोजगार भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
मानव संसाधन नियोजन को कहा जाता है? तो देखिए उसे से विवर्गीय नियोजन भी कहा जाता है और रोजगार नियोजन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ठीक है। मजदूरी के भुगतान करने में कौन सा संस्थान सम्मिलित है? देखिए नियोक्ता, सामूहिक सौदेबाजी और विधि निर्माण, वेज बोर्ड व वेतन आयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनोबल कर्मचारी की मनोवृत्ति की ओर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। मनोबल एक डैश अवधारणा है, तो वो क्या है? ऑप्शन बी व्यक्ति पूरकता, है ना। डैश द्वारा मनोवृत्ति सर्वेक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। जो प्रश्नावली पद्धति होती है, क्वेश्चनियर मेथड होता है वो भी, और जो आपका साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड होता है वो भी। कर्मचारी का मनोबल से संबंध होता है, तो वो होता है उत्पादकता से। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो वो है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो देखिए तीनों ही हैं आपके, कर्मचारी की कार्य निष्पादन और एक कर्मचारी की योग्यता व कार्य की दशाएं और तकनीकी विकास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी, है ना। किसी संगठन में प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों की सहभागिता है, तो वो होती है स्वैच्छिक। ठीक है, वॉलंटरी। 96 का बेटा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ी सी आंसर में कंफ्यूजन है इसमें, है ना, तो इसलिए ये डेफिनेशन या तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी जो है इसको पढ़ना पड़ेगा तब ये पता लगेगा। ये ट्रेनिंग की डेफिनेशन है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है। चलिए 97 डिस्कस करते हैं। कार्य से परे प्रशिक्षण दिया जाता है ना, ये पहले भी आया था तो इसको इस तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया है, तो वो है केवल आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, के कारखाने के बाहर। निम्नलिखित में से भर्ती का आंतरिक स्रोत कौन सा होता है? तो दोनों ही होते हैं, प्रोन्नति भी होता है, प्रोन्नति भी होता है, स्थानांतरण भी होता है, प्रशिक्षण कार्य भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की इंटरव्यू का तरीका नहीं है? तो ये है आपका स्टूडेंट्स पैनल साक्षात्कार। ठीक है, ये इसका तरीका नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन है 100 के प्रशिक्षण की विशेषताओं में सम्मिलित है, तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं, कार्य से संबंधित अर्जित ज्ञान और कार्य के लिए अधिगम का क्षेत्र सीमित होना और अल्पकालीन प्रकृति है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। ठीक है, और व्यूअर्स ये देखिए आंसर शीट भी जो रेडी की गई है, ये आंसर शीट भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर शीट भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सीसास यूनिवर्सिटी मेरठ का 2016 का क्वेश्चन पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ये मैं इंग्लिश में भी डिस्कस करूँगा, तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो परेशान ना हो। ठीक है, तो मैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूँगा, तो इसकी आप प्लेलिस्ट जो है उसमें आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे मैं प्लेलिस्ट में डिस्कस करूँगा। तो बहुत सारे मेरे पास में एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये पेपर सीसास यूनिवर्सिटी मेरठ में भी हैं, एमकॉम में किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम में भी हैं, जैसे HNB गढ़वाल में भी हैं ये पेपर्स। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या है, वहाँ भी MCQs पैटर्न हो रहा है। जो अवध यूनिवर्सिटी है वहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी सारे MCQs हो रहे हैं। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है वहाँ भी MCQs में पेपर हो रहे हैं। आजकल यूनिवर्सिटी ने MCQs कर दिया है, ये थोड़ा सा कोविड को लेकर के। तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करने का मेन मतलब ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी क्यों पूरे ऑल ओवर इंडिया की, अगर आपके यहाँ MCQs पैटर्न है तो आप इन क्वेश्चंस की स्टडी जरूर करिएगा। और अगर आप बीएड एंट्रेंस, NTA नेट या बैंक PO RRB SSC की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए MCQs क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।